शाइस्ता, किसके साथ है शाइस्ता, कौन कर रहा है शाइस्ता की मदद? ये वो सवाल है जिनका जवाब हर कोई जानना चाहता है, लेकिन जिसके जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। देखिए आक्रमण में हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। वो 134 दिन से फरार है। उस पर 50,000 का इनाम है। पुलिस की कई टीमों को उसकी तलाश है। ये कुंडली किसी और की नहीं, डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की है, जिसका 134 दिन से कुछ पता नहीं है। 24 फरवरी को मेषपाल की हत्या के बाद शाइस्ता परवीन को आखिरी बार धूमनगंज थाने में देखा गया था, जहां वो अपने 2 नाबालिग बेटों की पूछताछ के लिए पहुंची थी। लेकिन उसके बाद से शाइस्ता परवीन को किसी ने नहीं देखा। कई बार पुलिस और एसटीएफ ने शाइस्ता परवीन की लोकेशन ट्रेस की, उसके बेहद करीब भी पहुंची, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई। हर बार कुछ कदम के फासले से शाइस्ता बचती गई। पुलिस को चकमा देकर 9-2-11 होती गई। ऐसे में सवाल उठता है, शाइस्ता परवीन कहां, किसके साथ है, कौन उसकी मदद कर रहा है? आक्रमण में हम आगे आपको इन सभी सवालों का जवाब देंगे। हम बताएंगे शाइस्ता की लास्ट लोकेशन कहां मिली है, वो किसके साथ फरार है और कौन उसकी मदद कर रहा है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए, बाबा की पुलिस अतीक की फरार 50,000 की इनामी बेगम शाइस्ता परवीन को पकड़ने के लिए क्या कर रही है। बताया जाता है शाइस्ता परवीन हर वक्त बुर्के में रहती है। इस दौरान उसके साथ कुछ और महिलाएं भी होती हैं और वो भी बुर्के में ही रहती हैं। इतना ही नहीं, डॉन अतीक अहमद भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके गैंग का तंत्र अब भी इतना मजबूत है कि पुलिस के शाइस्ता के करीब पहुंचने से पहले उन्हें भनक लग जाती है। इतना ही नहीं, कई पुलिस वालों को ये लोग पहचानते भी हैं। ऐसे में पुलिस के लिए शाइस्ता एक पहेली बन गई है, जिस तक पहुंचना हर बीतते दिन के साथ मुश्किल और मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए यूपी पुलिस अब कांटे को निकालने के लिए कांटे का सहारा लेने जा रही है। यूपी पुलिस ने अपने अय्यार बेगम की तलाश में लगा दिए हैं, ऐसे अय्यार जो अपना रूप बदलने में माहिर हैं। बेगम फरार, पीछे पड़ा अय्यार। कौन है ये अय्यार, कैसे ये शाइस्ता परवीन को करेंगे गिरफ्तार, अब ये भी जान लीजिए। ये अय्यार कुछ पुलिस वाले हैं जिन्होंने अपना लुक पूरी तरह बदल लिया है, जिसके बाद अतीक के गुर्गे तो क्या, खुद इनके साथ वाले भी इनको नहीं पहचान पा रहे। यूपी पुलिस के ये बहरूपिये शाइस्ता के पीछे लग गए हैं। बताया जा रहा है इन्हें अतीक की बेगम की लास्ट लोकेशन एक बार फिर पता चली है। शाइस्ता की लास्ट लोकेशन यूपी के प्रतापगढ़ में पट्टी क्षेत्र से मिलने की खबर है, जिसके बाद से पुलिस ने उसकी धरपकड़ के लिए जाल बिछा दिया है। इस बीच पुलिस को यह भी पता चला है शाइस्ता और अशरफ की पत्नी जैनब फातिमा अब अलग अलग भाग रहे हैं। इससे पहले तक यही खबर थी, दोनों एक साथ भाग रहे हैं, लेकिन बाद में दोनों के बीच अतीक और उसके गैंग की संपत्ति को लेकर विवाद और पकड़ जाने का खतरा होने के कारण रास्ता बदलने की बात सामने आ रही है। मतलब शाइस्ता अब भी उत्तर प्रदेश में ही है, उसके देश छोड़ने की खबर गलत है और वो इस वक्त पुलिस से बचने के लिए अकेले भाग रही है। अतीक और शाइस्ता को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है।
बताया जा रहा है अतीक के जेल जाने के बाद उसके 3 गुर्गे उसकी बेगम शाइस्ता की हर तरह से मदद कर रहे थे। ये शाइस्ता को पैसे लेकर हथियार और महंगी गाड़ी मुहैया कराते थे। ऐसे भी सबूत मिले हैं जब शाइस्ता परवीन या उसके परिवार का कोई शख्स गुजरात साबरमती जेल में अतीक से मिलने जाता था। ये तीनों उनके पीछे होटल में रहने, खाने पीने और फ्लाइट की व्यवस्था करवाते थे। इतना ही नहीं, शाइस्ता परवीन के अलावा जेल में बंद अतीक के बेटों की सुविधा का ख्याल रखना भी इन्हीं तीनों फाइनेंसर का काम था। ये जेल में पैसा देकर सेटिंग करते थे ताकि अतीक के बेटों को कोई दिक्कत ना हो। उनकी सुविधा के लिए लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाते थे। अतीक के 3 मददगारों में 2 प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, जबकि तीसरा एक होटल चलाता है। कई ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है तीनों लंबे समय तक अतीक के परिवार तक पैसा पहुंचाने का काम करते रहे। जब तक अतीक बाहर था, पैसा अतीक तक जाता था, लेकिन बाद में पैसा शाइस्ता परवीन तक पहुंचाया जा रहा था। सूत्रों के हवाले से खबर है, शाइस्ता तक पहुंचने के लिए पुलिस इन तीनों की एक्टिविटी पर भी नजर बनाए हुए है। पुलिस को शक है कि ये अब भी शाइस्ता के टच में हो सकते हैं और ये भी हो सकता है तीनों अब भी उसकी मदद कर रहे हों। कुल मिलाकर बाबा की पुलिस ने अतीक की बेगम शाइस्ता तक पहुंचने का हर जाल बिछा दिया है। बस अब इंतजार है तो शाइस्ता के इस जाल में फंसने का, ताकि उसे सलाखों के पीछे भेजा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।